हे गाइस, दिस इज मुस्कान। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। आज मैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, जो कि स्ट्रैंड बीए पार्ट 1 के स्ट्रैंड है और जिनका इंग्लिश ऑनर्स है। जी हाँ, पेपर 1 में जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं, जो भी सजेशन दिए हैं, उसके तौर पर आज मैं नोट्स बताने वाली हूँ कि आपको लिखने क्या क्या है इस क्वेश्चन के आंसर। तो आज मैं कवर करने जा रही हूँ एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड सोनेट कि इसमें आपको लिखने क्या है। जैसा कि आपने देखा होगा कि फर्स्ट नंबर का जो मैंने ऑप्शन दिया उसमें मैंने 3 या 4 ऑप्शन दिए हैं, उन चारों को कवर करना होगा। तो आपको मैं चारों का 4 डेज में अपलोड कर दूंगी और इसमें आप देख लीजिएगा, जो भी आपको इजी हो एक बार चारों को पढ़ करके जाइए, क्योंकि चारों में से कोई एक आएगा तो चारों तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए, उसी टॉपिक में से एक टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ, एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड सोनेट, कि वास्तव में आप उसे लिखेंगे कैसे। सबसे पहले मैं कुछ समझा दूंगी, उसके बाद अपलोड कर दूंगी नोट्स कि हाँ ये लिखना है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में, या तो फिर इंस्टा आईडी में। इंस्टा का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें क्लियर करके नोट्स अपलोड कर दूंगी आज। सो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड सोनेट में आपको लिखना क्या है। मैंने नोट्स बनाए थे पार्ट 1 में, तो उसी को मैं कवर कर रही हूँ आज। एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड सोनेट पहले थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। एलिजाबेथन एज वाज रिच इन पोएट्री, इट इज नोन एज द गोल्डन एज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये जो है ना, ये पोएट्री में बहुत ज्यादा रिच है, अमीर है। इसे हम लोग गोल्डन एज के नाम से जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। शेक्सपियर वाज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ एलिजाबेथन ईरा बट आल्सो द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। ये बस एलिजाबेथन ईरा के ग्रेटेस्ट पोएट नहीं है, बल्कि ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है। अरे वाह, विलियम शेक्सपियर बहुत ज्यादा नामी इंसान है। इनफैक्ट यूं कहा जाए कि नामी ड्रामेटिस्ट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ाई करना होता है। एलिजाबेथन ईरा, particularly the period from 1558 to 1603 is the golden of Renaissance। इसमें कहा जा रहा है कि एलिजाबेथन ईरा का जो पीरियड का टाइम टेबल है वो है 1558 से 1603 तक। The period Renaissance was 1500-1600 is the Elizabethan poetry। Totus Miscellany is a landmark of lyrical poems, songs and sonnet was published। It is popularly known as Totus Miscellaneous। After the name of printer, there were the Urk, your expressing personal feelings in songs and sonnet। Songs and sonnet में क्या होता है ना, पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है कि वास्तव में उसका क्या इनर फीलिंग्स होता है, वो क्या फीलिंग्स करता है, वो क्या सोचता है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। आप देखे होंगे कि विलियम शेक्सपियर का जितना भी पोएम है, पोएट है, वो खुद का अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, खुद की अपनी फीलिंग्स बताते हैं सारे पोएम में। सारे सोनेट्स, आई मीन पोएम का जो टाइप होता है सोनेट्स, उसमें बताया है, ड्रामा भी बताया है कि वास्तव में ये रियलिटी होता है, ये घटना होता है। After it was a nest of singing birds, the free expression of personal feelings naturally led to the creation of a new lyrical form that the capture to the rhyme of the personal emotions। पर्सनल इमोशंस को ये शेयर करता है, एज यू नो दैट। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कुछ लाइन्स है जिसको आपको लिखना होगा एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड सोनेट में। उसके बाद उसके जितने भी पॉपुलर राइटर है उसको डिस्क्राइब करना होगा, जैसे सर थॉमस बैट, उसके बाद है सर फिलिप सिडनी मार्लोवे है, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, बेन जॉनसन, थॉमस नास, अगेंस्ट स्टिकलैंड। उसके बाद लास्ट में आप उसका बताएंगे थीम की मोटो क्या हुआ था, लास्ट में उसका बताया जाता है, उसके बारे में कुछ लाइन लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड सोनेट क्या होता है, उसमें क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद उसके पॉपुलर राइटर के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। अब आप लिखेंगे कैसे वो मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर आपको शेक्सपियर के बारे में लिखना है तो यहाँ हेडिंग डाल दिया जाएगा शेक्सपियर, उसके बाद ऐसे करके इसको अंडरलाइन कि हाँ ये मेन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो जो भी चेक करने वाला होता है तो उसके ऊपर फोकस आता है कि हाँ बच्चा पढ़ा है। शेक्सपियर के बारे में आपको लाइन लिखनी है ऐसे। ये कंप्लीट हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर। उसके बाद सेकेंड नंबर वैसे ही करेंगे, मान लोगे आगे इसके बारे में ऐसे ऐसे लिखना है, बस ऐसे करके आपको लिखना है। एटलीस्ट 5 राइटर के बारे में लिख दीजिएगा। फिर लास्ट में आपका लिख देना होता है कि वास्तव में ये स्टोरी का कहने का मतलब क्या है, मीन्स एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड ये जो सोनेट है उसका मतलब क्या निकलता है। लास्ट का लाइन जो आप लिखेंगे ना वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट और स्टार्टिंग का पढ़ा जाता है।
तो उसमें कुछ लाइन दिए हैं, तो बस आपको इतना ही कवर करना है। जनरली आप याद रखिए कि ये करके आपको ऐसे करके लिखना है। प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, राइटिंग अच्छा होना चाहिए और पेजेस भरने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ कि आपको 3 चीज पे मेनली फोकस करना होगा। पहला राइटिंग, दूसरा आपका पेजेस फुल होना चाहिए और थर्ड ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा क्लिक होना चाहिए। तो आज के लिए ये नोट्स मैं अपलोड कर रही हूँ, चाहे इंस्टा पे देख लीजिए आप या तो फिर यूट्यूब पे ही देख लीजिएगा। एंड मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।